देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 26 एकड़ में तैयार हुआ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा गोठान, वर्मी कंपोस्ट बनाकर ग्रामीण महिलाओं ने पेश की मिसाल। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों के समर्थन में हैं देश के अधिकतर किसान। आपत्ति जताने वालों से बात करने को तैयार है सरकार। महाराष्ट्र में शुरू हुआ गन्ना किसानों का आंदोलन, मिल मालिकों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे किसान। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के अंजोरा गांव की महिलाओं ने राज्य की गोधन न्याय योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। दरअसल मनोरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत रेमने के गेड़े गौठान की गांधी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गौठान में गोबर से जैविक खाद बनाकर न सिर्फ अपनी आय बढ़ा रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल भी पेश कर रही हैं। इसी के चलते अब जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा वृंदावन गोठान का निर्माण किया जा चुका है। इसी के चलते अब जिले में प्रदेश के सबसे बड़े वृंदावन गोठान का निर्माण कराया गया है, जो कि करीब 26 एकड़ जमीन में बनकर तैयार हो चुका है। इस गौठान में सिर्फ वर्मी कंपोस्ट खाद का ही निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि 4 समूह की 42 महिलाओं के लिए एक मल्टी एक्टिविटी सेंटर भी बनाया गया है। खास बात यह है कि प्रशासन और ग्राम पंचायत के साथ मिलकर ये बड़ी जिम्मेदारी समूह की महिलाओं ने उठाई है, जिसकी बदौलत इन महिलाओं ने शुरुआत में ही केवल वर्मी कंपोस्ट खाद की मदद से करीब 97,000 रूपए का लाभ कमाया है और आने वाले दिनों में फल फूल सब्जियों से लेकर मशरूम और दिए की बिक्री से लाखों रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। जानकारी के लिए बता दें कि इस गोठान में वर्मी कंपोस्ट के लिए 35 पिट बनाए गए हैं। वहीं मशरूम उत्पादन के अलावा पैरदान चारागाह के रूप में 2.5 एकड़ में नेपियर घास लगाई गई है। वहीं मछली पालन के लिए भी 2 बड़ी डबरी बनाई गई है, जिसमें 5,000 से अधिक मछली बीज डाले गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीते रविवार को खंडवा लोकसभा के ग्राम गुड़ी खेड़ा और पंधाना में चुनावी सभा में भाग लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर बड़ा बयान जारी किया। दरअसल कृषि मंत्री ने कहा कि देश भर के ज्यादातर किसान व किसान यूनियन केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के समर्थन में खड़े हुए हैं। उन्हें इन कानूनों से कोई आपत्ति नहीं है, जबकि केवल कुछ ही संगठन व लोग ऐसे हैं जिन्हें इस मामले में मतभेद है। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि ऐसे किसान संगठन व लोग जिन्हें कृषि कानूनों को लेकर मतभेद है, अगर वो कोई प्रस्ताव लेकर सरकार के पास आते हैं तो केंद्र सरकार उस पर जरूर विचार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए हैं और देश के अधिकांश किसान इन कानूनों के समर्थन में खड़े भी हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने देश के कई राज्यों से इन दिनों सामने आ रही डीएपी खाद की कमी की खबरों पर भी कहा कि देश में डीएपी खाद को आयात किया जाता है, जिसके चलते सामान्य तौर पर इसकी थोड़ी कमी जरूर है और यही कारण है कि उसके भाव में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सरकार की तरफ से और डीएपी उर्वरक आयात कर इसकी कमी को पूरे किए जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि पिछले सीजन में जब डीएपी के भाव बढ़े थे तो एक बैग पर 1,200 रूपए सब्सिडी देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया था, जिससे किसानों पर भार न पड़े। इस बीच एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीएपी खाद की कीमतों में वृद्धि हुई है और 1,650 रूपए प्रति बैग डीएपी पर सब्सिडी देने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है, ताकि किसानों के ऊपर पड़ रहे भार को एक बार फिर कम किया जा सके। महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्वाभिमानी शेतकरी किसान संगठन ने चीनी मिल मालिकों और सरकार के खिलाफ आज यानी सोमवार से आंदोलन की शुरुआत कर दी है। आंदोलन करने के पीछे किसानों का कहना है कि चीनी मिल व सरकार द्वारा किसानों को सही समय पर गन्ने के एफआरपी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते किसान पिछले काफी समय से परेशान हैं। इसी के चलते गुस्साए किसानों ने अब मिलों में गन्ने की फसल ले जाने वाली गाड़ियों की हवा तक निकाल दी है, ताकि मिलों तक कोई गन्ना ही ना जा सके।
खबर की माने तो महाराष्ट्र के कई जिलों में स्वाभिमानी शेतकरी किसान संगठन द्वारा इसी तरह का आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन को लेकर संगठन के जिला अध्यक्ष राजू शेल्के का कहना है कि जब तक किसानों को एफआरपी के अनुसार गन्ने की कीमत नहीं दी जाती तब तक मिलों में गन्ना नहीं जाने दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद गन्ना उत्पादक में महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन यहाँ के किसानों को गन्ने की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। किसानों की माने तो उन्हें ना तो उचित कीमत मिल रही है और ना ही समय पर भुगतान किया जा रहा है, जिसके कारण वो काफी परेशान हो चुके हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तब जाकर अब किसानों ने आंदोलन करने का फैसला किया है। जानकारी के लिए बता दें कि शुगरकेन कंट्रोल एक्ट 1966 के तहत गन्ने की डिलीवरी के 14 दिनों के अंदर किसानों को एक किश्त में पूरा भुगतान करना होता है, लेकिन अगर मिल के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उन्हें किसानों को बकाया गन्ना मूल्य पर 15% वार्षिक ब्याज देना होता है। हालांकि ये एक्ट अब केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि किसानों की माने तो धरातल पर कोई भी मिल इस एक्ट का पालन नहीं करती है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बीते रविवार को लखनऊ में नाबार्ड द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि को सरकार के एजेंडे में शामिल किया है, इसकी वजह से ही अब किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने दावा किया कि साल 2014 से पहले किसानों की आत्महत्या के मामले ज्यादा थे और तब उन्हें मजबूरी में खेती किसानी को छोड़ना पड़ रहा था, लेकिन पीएम के प्रयासों के चलते आज किसान 1.5 गुना समर्थन मूल्य हासिल कर रहे हैं और अब कोई भी किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, साल 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर जा पहुंचा है और तो और सरकार ने गन्ना किसानों का रिकॉर्ड 1.45 लाख करोड़ रुपए का भुगतान भी किया है। अभी तक छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद्य उत्पादों में मौजूद कीटनाशकों की जांच कराने के लिए दूसरे राज्यों की लैब या फिर संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसके चलते किसानों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक आने जाने में भी कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता था। मगर अब किसानों की इस समस्या का समाधान निकालते हुए हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला को कीटनाशक के अवशेष की जांच के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके चलते किसान अब यहाँ कुछ पैसे देकर चावल, सब्जी आदि की जांच करा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस प्रयोगशाला में किसान चावल समेत सब्जियों में मिर्च, टमाटर, मुनगा और लौकी में मौजूद कीटनाशकों के अवशेष की जांच करा सकेंगे। पंजाब के भटिंडा जिले में नरमा की खेती करने वाले किसानों के सामने गुलाबी सुंडी के हमले के कारण बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जहां एक तरफ गुलाबी सुंडी के हमले के कारण किसानों के खेतों में खड़ी नरमा कपास की फसल खराब हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं वो सरकार की तरफ मुआवजा मिलने की आस लगाए बैठे हैं। जरूरी बात यह है कि इसको लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जब भटिंडा का दौरा किया था तब उन्होंने किसानों को मुआवजा देने का ऐलान भी किया था, मगर किसानों का कहना है कि अब तक उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।